लाभदायक किरण है, अवरक्त किरण हमारे लिए लाभदायक किरण है। लेकिन सर ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है, तो इसमें सर तुमको CO2 हो गया ग्रीन हाउस गैस, CH4 हो गया तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस, NO2 हो गया ग्रीन हाउस गैस, ये मेनली वाटर वेपर जलवाष्प हो गया तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस, जिसमें सबसे ज्यादा CO2 होता है, जिसमें सबसे ज्यादा CO2 होता है, जिसमें सबसे ज्यादा CO2 होता है, जो ग्रीन हाउस गैस का लिस्ट एकदम पूछबे करता है अधिकतर एग्जाम में। CO2 CH4 NO2 जलवाष्प, CO2 CH4 NO2 जलवाष्प। तुमको कह देगा निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हो गया आंसर, बता क्या हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, हानिकारक विकिरण में पराबैंगनी किरण हो जाएगा। गामा किरण की अगर बात करें, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम, लेमडा सबसे कम पूछता है, लेमडा सबसे कम, लेकिन भेदन क्षमता सबसे अधिक, सबसे कम। अब बाद में कुछ भी पूछेगा सबसे अधिक। अवरक्त किरण के द्वारा गर्मी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। कुहासे में फोटोग्राफी के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो पूछेगा वही मेरे मुंह से निकल रहा है, खाली तुम सुन लो, कोशिश करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अल्फा एकमात्र रेडियो सक्रिय किरण है, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है, उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। दोनों क्वेश्चन पूछा है, PDF ऑलरेडी डाल दिया गया है। तो सर ये जो किरण है गामा, गामा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे अधिक सब कुछ होता है, बाद बाकी आवृत्ति, ऊर्जा, भेदन क्षमता सब कुछ सबसे अधिक होता है। उसके बाद एक्स की बात सब जानता है, रोंटगन ने खोज किया था टूटी हड्डियों की जांच में, रवाओं की जांच में इसका उपयोग होता है। टंगस्टन की धातु से जब उच्च तीव्रता वाले विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तब एक्स किरण निकलता है। पराबैंगनी के बारे में अभी तुरंत तुम जाने हो, पराबैंगनी सबसे ज्यादा चमड़े का कैंसर फैलाता है, ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या लौटा दिया जाता है, हानिकारक किरण है। उसके बाद दृश्य किरण है, उसको देखने के लिए यूज करते हैं। दृश्य के बाद आ जाओ अवरक्त, अवरक्त सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग के लिस्ट में आता है। अवरक्त सबसे लाभदायक किरण है, ये सबसे लाभदायक किरण है, सबसे लाभदायक किरण है हमारे लिए, क्योंकि सूर्य की गर्मी हम तक पहुंच पाती है, क्योंकि सूर्य की गर्मी हम तक पहुंच पाती है। ओजोन परत क्या करता है सर, ओजोन परत इसको रोक देता है पराबैंगनी किरणों को, इस सब जानता है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। अब आ जाइए सर इधर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, डैश में विसरण अत्यधिक। आजकल इस क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत बढ़ा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है कहता है विसरण, विसरण का मतलब होता है सर घुल मिल जाना, विसरण का मतलब होता है घुल मिल जाना, घुल मिल जाना। हमने इसके सारे सवाल को, हम इसके सारे सवाल को लेकर आए हैं, गौर फरमाइएगा। हाँ PDF टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम का लिंक ऊपर में दिया हुआ है, अभी वाला भी और शाम वाला भी। कहते हैं डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, इसको सब मार दिया होगा। इसमें आंसर बता क्या मारा है तुम, 8 का आंसर बता क्या मारा है, 8 का आंसर सब मारा होगा C, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर प्लाज्मा भी दिया हुआ है, लेकिन प्लाज्मा सर एकदम अगर हम भी बताएंगे तो ये नहीं मानना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन इसका जो मामला है इसका गड़बड़ हो गया है। बोर्ड ने जो है उस टाइम भी सुधार के दिया था, कभी प्लाज्मा दे देता है कभी गैस दे देता है, पता नहीं चलता इसका आंसर क्या हो। लेकिन सर गैस ही मारो, ज्यादा बेहतर है। बोर्ड इसको दोनों जगह 2 आंसर कर दिया, एक जगह प्लाज्मा कर दिया, एक जगह गैस कर दिया, लेकिन आंसर गैस ही मारो, क्योंकि 2-3 जगह पर जो कोई यही क्वेश्चन पूछा और गैस ही आंसर मारा है। क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, चला जब बोर्ड का ही आंसर रहता है प्लाज्मा, मामला एकदम गड़बड़ कर देता है। कहते हैं डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, यहां गैस मार देना। तो कहते हैं चला गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस में होती है, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। ठोस की तो गतिज ऊर्जा एकदम 0 होती है। घनत्व तो सबसे अधिक ठोस, उससे ठोस का घनत्व तो सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। अंतरान्विक आकर्षण बल, बताओ आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होगा तब ना उसके अणु सटे सटे होते हैं, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। अंतरान्विक स्थान, स्थान तो सर जिसके अणु हटे हटे होंगे उसके स्थान ज्यादा होंगे, तो गैस के अणु हटे हटे होते हैं उसके स्थान ज्यादा होंगे। द्रव के उससे कम होंगे, ठोस के सबसे कम होंगे। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता ठोस की सबसे ज्यादा, द्रव की। प्रत्यास्थता मतलब लचीलापन, जो खींचेंगे पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, उसको हम प्रत्यास्थ कहते हैं। ठोस की सबसे ज्यादा, द्रव की उससे कम, गैस की सबसे कम। स्वसंजक बल मतलब अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। विसरण, विसरण मतलब सर घुलने मिलने का गुण, सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। जल्दी से लिख लो। कुछ लोग इसमें C मारे होंगे, कुछ लोग इसमें D मारे होंगे, मामला गड़बड़ है। बोर्ड एक अलग अलग बार अलग अलग आंसर मारता है बोर्ड। अब देखो, तो ये इतना तुम अगर याद कर लेते हो तो इसके खानदान में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और तुम इसको याद कैसे करोगे, तुम इसको सोचना, कैसे सोचना, याद करने का चीज नहीं है, ये रट्टा मारोगे तो कभी नहीं होगा।
तुम क्या करना इसके बारे में ये सोचना, अच्छा गतिज ऊर्जा, तो गति सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। तो गैस द्रव ठोस हो जाएगा, सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। क्या विसरण, विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण, घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। सबसे ज्यादा गैस हो गया, उससे कम द्रव हो गया, उससे कम ठोस हो गया। कहेगा घनत्व, तो कहेंगे सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है, क्योंकि सबसे नजदीक नजदीक सटे सटे कण ठोस के होते हैं, नहीं होते हैं। प्रत्यास्थता मतलब लचीलापन, सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। उसके बाद स्वसंजक बल, स्वसंजक बल मतलब अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल, तो सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। कहेगा अंतरांतरिक आकर्षण बल, तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में। स्थान अगर कहेगा तो स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा, उससे कम द्रव में होगा, उससे कम ठोस में होगा। ये सेटिंग बनानी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन आपका बनेगा। यू विल गेट द आंसर। हो गया? की लिख के रोते रहता है रे। अगला क्वेश्चन कहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ई चला ई क्वेश्चन अभी पूछा था बिहार एसएससी में, आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता वाला। ये क्वेश्चन सजाने के लिए पूछा है, ठीक ना, इसलिए बढ़िया से देख लो, सब एग्जाम में अभी पूछ रहा है। कहता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन फिर और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता। सर जब इधर से इधर जाते हैं तो ये वर्ग है, और वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। देखो आंसर क्या है, घटता है, बढ़ता है, अस्थिर रहता है, कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। कुछ लोग तो पता नहीं, वो 4 डिग्री से वाला क्वेश्चन मार के आना धुन मारता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। हेलो हेलो हेलो। अब देखो चला हम बताते हैं। अगला ये जो है ना, तुमको देगा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत, हम इस बार एक बार और रिवीजन कर देते हैं, तुम्हारा इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन होता है, तो हम गुरुजी का परम दायित्व है, तो एक बार रिवीजन कर देना। विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन, एकदम शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं, चला एकदम, तो और कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत धनात्मकता भी एकरे में लपेट लो, विद्युत धनात्मकता। इस सब की अगर आप बात करोगे, इस सब की अगर आप बात करोगे, इस सब की अगर आप बात करोगे, तो आवर्त में, आवर्त में, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त में, आवर्त समझ रहा होगा, अब नहीं समझ रहा था, अब तो अंतिम घड़ी आ गया, अब अगला बार के वैकेंसी के काम करना होगा। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और वर्ग में जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, वर्ग में जाएंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे। तो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए इसमें बढ़ता है, और वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए इसमें घटता है। इसमें भी सर आवर्त का स्पेलिंग बढ़ता है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। इस क्वेश्चन से एकदम मत डरना, आवर्त का स्पेलिंग बढ़ता, बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। देखो विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त का और वर्ग का अगर हम बात करें, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। एक लाइन का बात हो गया, हो गया। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। आयनन विभव, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा ना है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, ये सब बढ़ता बढ़ता घटता घटता। एकदम रिवीजन कर लो। और लास्ट में एगो उल्टा होता है, वो लिख लो, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आयतन, आकार, जो कह दो, उल्टा होता है। ये बढ़ता है, ये सब, ये घटता, ये बढ़ता है, ये सब, ये घटता है, ये बढ़ता। जल्दी से जान हमारे जाने मन हमारे, जल्दी से लिख लें, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ इंग्लिश तनी गुरुजी के मामला गड़बड़ एकदम नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक रेडियस, वॉल्यूम एंड साइज। जल्दी से लिख। आवर्त के पीरियड होता है, वर्ग के ग्रुप होता है। मेरा भी नाम लीजिए, अमरदीप वर्मा, ले नाम ले लिए तू, तो अब स्वर्ग मिलेगा तेरा ना रे। सर दीदी को, दादी को, अच्छा दादी का भोज खाने जाएगा, चलो दादी के भोज में इतना आदमी जाएगा, मां कसम जुल्मे हो जाएगा। यूट्यूब से इतना कमाई उधर के ना, तोरा खिलाएंगे रे, सब खा जाएगा, हम लोग खा जाएगा तुम लोग। अरे दानव हो गया।
देखो इस सब जो है ना जकरा में उल्टा पुल्टा तुम देख रहा है ना, इस सब आवर्त का स्पेलिंग बड़ा इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा इसलिए घटता। और परमाणु त्रिज्या आयतन आकार जो है ये आवर्त का में घटता और वर्ग में बढ़ता। जल्दी से लिख लो, कुछ कुछ उठते उठते उठता है ना रे। हो गया? पता चला एगो बड़ा अजीब लगा। हम एक लड़का था, हमको लगता है दिल्ली का, उसको पता नहीं चला कि एसके झा कौन है। हमको जब हम पूछे कि भैया इसको क्यों नहीं पता है एसके झा कौन है, ये बोला कि देखिए ऐसा है सर कि कुछ खास वीडियोस होते हैं जो किसी खास एरिया में ट्रेंड करते हैं, जो कि दूसरे एरिया के लोगों को पता नहीं चलता है। कुछ खास वीडियोस होते हैं जो कुछ खास एरिया में ट्रेंड करते हैं, दूसरे एरिया के लोगों को पता नहीं चल पाता है। कुछ लोगों को तो लगभग लोगों को पता चलता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता है। तब नहीं पता चल पाता है तो उसके लिए क्या किया जाए कि सारे बच्चों तक ज्ञान की ये बातें पहुंचे और सारे बच्चे क्लास कर पाए और ये कर पाए वो कर पाए। तो उसके लिए कहा गया हमको कि सर आप बोलते नहीं है कि शेयर करो। जब आप बोलने लगे, हमको फोन आया दिल्ली से कि आप सर जब बोलने लगिएगा ना कि शेयर करो, तो बच्चे जब शेयर करेंगे तब जाके उन सभी बच्चों तक ये बात पहुंचेगी। अपने अपने ग्रुप में अपने अपने यार दोस्तों को जब वो शेयर करेंगे लिंक, तब पता चलेगा कि ये टीचर है, ये पढ़ाते हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये खराब पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। हम बोले ये मेरे सिलेबस में नहीं है। अब बच्चा का क्या है कि वो आराम से पढ़ लेगा, चल जाएगा, वो कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सोचेगा और सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जे बच्चा हमर है वो हमर है। अब अलाउद्दीन के धिया पुता लेके हम की करेंगे? जे अलाउद्दीन के है से अलाउद्दीन के है, दोसर के धिया पुता से घर बनते रे। जे हमर है से हमर है। अलाउद्दीन के धिया पुता हम अपना की करेंगे? अपन धिया पुता हमरा संभाल नहीं रहा है, अपन भाई हमरा संभाल नहीं रहा, दूसर के भाई का भाई बनाने जाएंगे? नहीं बनाएंगे। अपने चलवा स्थिर से रिजल्ट ले लेगा, काम खत्म। कोई शेयर मत कर। अगर तुम चाहता है तो हम एकदम विश्वास दिला, सब मास्टर कहता है शेयर करो, लाइक करो। हम तो देखते हैं पागल हो जाता है मास्टर, यस शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। बाप रे भाई, एक आध को मास्टर तो ऐसा पगलाता है कहने सुनने से बाहर। कुछ कुछ मास्टर का तो बता नहीं सकते। वो आएगा स्टेज पे या आएगी मैडम कहेगी बेटो बेटो बेटो, हमारा तो इतना गुस्सा आता है, माँ कसम वो बेटा है हम लोग। पूछो ये को मास्टर जब बेटा बेटा कहता है ना, बड़ा सरिया के कमेंट्स लिखो। बेटा का भाई 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 बोल, भाई ना है हम लोग। बेटा बेटा बेटा, ये स्टेज पे आ जाएगा, आ जाएगी, क्योंकि बेटो आपको समझ में आया। अरे माँ कसम, ये कौन तरीका है? भाई बोल, भाई बोल ना, भाई बोलने में क्या दिक्कत है? लड़की है तब भी भाई बोल, लड़का है तब भी भाई बोली, बेटा उटा नहीं चलेगा। ये कौन तरीका है? कहता बेटा में प्यार है। अरे माँ कसम, भाई में उससे ज्यादा प्यार है, भाई में प्यार नहीं है। और ये एकदम शेयर मत करना मेरा वीडियो। अब बोलो का है? अरे चुट्टा, इतने दूर में रह जाएगा मामला तो काम हम लोग का बन न जाएगा। झूठे दोसर के धिया पुता के अपना के हम की करेंगे? केकर है नहीं है, केने है नहीं है, और हम भाई बना की करेगा? अपन भाई हमारा संभाल नहीं रहा है, माँ कसम सुबह शाम पढ़ा रहे हैं, तो यो लगता है कि इहो पढ़ा देते ठीक रहता, वो पढ़ाते ठीक। मेरे वीडियो को एकदम शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लाइक भी मत करो, सब्सक्राइब तो एकदम मत करो। बोलो का है? जैसे तुम सब्सक्राइब करेगा, यूट्यूब पे ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे तो यूट्यूब हमको प्रमोट करना शुरू कर देगा दूसरे एरिया में। उससे क्या होगा? तुम्हारा नुकसान है। मेरे वीडियो को लाइक कर सकता है, लाइक वाइक कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है, लेकिन सब्सक्राइब भी कर सकता है, लेकिन शेयर मत करो। शेयर करने में मामला झोल में फंस जाएगा। जे नहीं जानता वो जानने लगेगा। ये काम एकदम नहीं करना है। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे हैं, गुरुजी उतने में खुश है। तुमको लग रहा होगा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कोई टीचर 23,000 प्लस लाइव में ये आकर कहता है कि मेरे वीडियो को शेयर ना करो, एकदम ना करो। पहली बार हुआ होगा ये यूट्यूब के इतिहास में कि कोई यूट्यूबर आके ये बात बोले। लेकिन पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि इन्हें के जो धिया पुता है ये हमारा चिंता है, ये हमारा चिंता है तो एक बता दिए, एक नौकरी हो जाएगा, एक नौकरी हो जाएगा तो हमारा दोसर से की लेना देना है? दोसर मर जाए, जे मन होता है से कर जाए। गुरुजी के अपन चला, उसी के साथ गुरुजी आनंदित है ना। गुरुजी हिमालय पर्वत पे हैं, हिमालय के सभी वासी हमारे हैं। हमको उत्तराखंड के पिरनुमा पर्वत के काम में है, इसलिए मेरे वीडियो को एकदम शेयर नहीं करेगा, कोई शेयर नहीं करेगा, ठीक ना? एकदम नहीं करेगा।
ये जो बच्चा आता है शेयर करे वो सब लाते लात मारेंगे। मांग हम अपना घर में सब बात रहेगा, कहीं कोई शेयर नहीं करना। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं तो देखते हैं भर दिन मास्टर दबा के पगला रहता, लाइक करो शेयर करो शेयर। अरे छोटा शेयर काहे करेंगे, एकदम शेयर नहीं करना है, तोरा कसम है हम, और एकदम शेयर नहीं करना हमारे वीडियो, ठीक ना। एकदम हमको ये चीज हमको लगता है शेयर कर दोगे, मांग हम दिल्ली वाला होने हैं और केने वाला है, मुंबई तुम्बई वो सब जान जाएगा तो काहे जानेगा भाई। जो पढ़ा रहे हैं अपने भाई में रख लेंगे, ठीक ना। अपने घर का चीज अपने घर में रहे तो ठीक है। आओ हेने अब क्वेश्चन सजाओ। एकदम कोई शेयर नहीं करेगा हमारे वीडियो को। फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इधर से इधर जाने में क्या होगा? ये वर्ग है, वर्ग का स्पेलिंग कम होता है तो घटता है तो कम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। हेलो। अगला क्वेश्चन में आते हैं। चला डोबेरिनर के 3 तत्वों में, चला डोबेरिनर ने सजा, इस पूरा मामला सुन लो, बढ़िया सुन लो। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया। हम पूरा टेबल एक बार में देखो, थोड़ा सुना देते हैं। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव नियम दिया। न्यूलैंड का डोबेरिनर ने कहा कि पहले और तीसरे तत्व का जो अनुभार का औसत होगा वो दूसरे तत्व के बराबर होगा, लेकिन ये फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने कहा कि भैया, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी और उस समय न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल को सजा दिया सारेगामापा धनिसा पर, ऑक्टेट रूल पर। कहा हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा, लेकिन इसका आवर्त सारणी कैल्शियम तक फ्लॉप ही मान्य था, उसके बाद मान्य नहीं था। थोरियम पर इसकी आवर्त सारणी का अंत हो गया। उसके बाद मेंडलीफ इसका एक और अवगुण है। अवगुण ये था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ ही निकेल और कोबाल्ट को रख दिया, आयरन से दूर रख दिया निकेल और कोबाल्ट को। उसके बाद मेंडलीफ चचा आए। मेंडलीफ चचा के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ चचा ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, हाइड्रोजन में भारी विरोध कर दिया और कहा कि हमको परमाणु भार मेरे अलग अलग है, समस्थानिक के हमको अलग अलग स्थान दो, नहीं दे पाया। इसी कारण चुट्टे को गड़बड़ी के साथ गड़बड़ी हो गया, वो नहीं सजा पाया पहला आवर्त सारणी, लेकिन वही दिया था। उसने बहुत सारे तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े थे, नए तत्वों के आने के लिए। समस्थानिकों की खोज पहली बार उन्होंने की थी और अक्रिय गैसों को सबसे दाईं ओर रख दिया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टोटीन के। लेकिन उसके साथ लफड़ा था, वो निकेल को कोबाल्ट से पहले, कोबाल्ट को निकेल के बाद रखना चाहिए था, उल्टा कर दिया था, निकेल और कोबाल्ट के क्रम में गड़बड़ी कर दिया था। उसके बाद आए मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया सन 1913 ईस्वी में। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी। इसने परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया। परमाणु संख्या के आधार पर मोस्ले ने सजाया, सभी तत्व परमाणु संख्या के आधार पर सजे और इसकी कोई असुविधा के लिए इसमें कोई खेद नहीं था, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को अभी तक माना जा रहा है। अब यहां से क्वेश्चन तुमको पूछेंगे, डोबेरिनर ने तत्वों को क्या किया था? एगो दिया ट्राइड, एगो दिया थ्राइस, एगो दिया ट्रिटियम, एगो दिया टेट्राइड। मां कसम, कुछ से कुछ ट्राइड होगा आंसर, त्रिक, ठीक है। थ्राइस मत मार देना, कहना थ्राइसो मतलब 3 होता है, नहीं होगा आंसर, आंसर होगा ट्राइड। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव। मैं चला अंतरा की बोले, आयनन विभव होगा, आयतन विभव नहीं, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव। उत्कृष्ट गैसों का, उत्कृष्ट गैस बोले तो नोबेल गैस, नोबेल गैस बोले तो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोले तो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस बोले तो फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड फ्रेडॉन मैन। यही होता है इन रास्तों पे। कहता है उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव एक अवधि में अधिकतम होता है, एक अवधि में न्यूनतम होता है, एक अवधि में अधिकतम या न्यूनतम होता है, एक अवधि से कोई नहीं होता है। बता आंसर की हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता। हम बोले थे आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है उसमें अधिक होता है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है उसमें कम होता है, अवधि मतलब पीरियड अधिक होता है। आंसर 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 आंसर, यू विल गेट द आंसर। कुछ बच्चे सुतले रह जाते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परमानेंट शांति देगा, जिंदगी भर शांत रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों टाइम से उठिए और हमको थेसिस देना बंद कर दीजिए कि सर धीरे पढ़ाइए कि फास्ट पढ़ाइए। हमारा गुरु जी को नहीं पता है, तो हर गुरु हम की तो हमारे गुरु तू। अरे दानव कहते सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है, बहुत अच्छी बात है, सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या करने के लिए किया जाता है? ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं, इसलिए आंसर बता इसका क्या होगा। कहता है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करता है। सही बात है, Na2B4O7 बोरेक्स का फॉर्मूला होता है।
तो उसमें सोडियम होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए एकदम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। सब सही है, ए बी सी तीनों एकदम। इस टाइप के स्टेटमेंट और रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ कुछ पूछे जाते हैं। सर इसको देख लो, ये थोड़े अटपटे टाइप क्वेश्चंस हैं जो तुमको देखना है। और जितने भी अटपटे टाइप क्वेश्चंस हैं शाम में 7:30 बजे जलूल से जलूल मिले। लेकिन सर आज नहीं, आज के बाद क्वेश्चन अभी हम बीच में बोल देते हैं ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज के बाद की जो कक्षा है, चूंकि मेरी दादी का देहांत हो चुका है और आज नखवाल है, आज गुरुजी बाल कटाएंगे, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, मामला एकदम संगीन है। और दादी मेरी हमको बहुत मानती थी, मतलब बता नहीं सकते हैं कितना मानती थी। 111 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ है और हमको हर हाल में 2 दिन के लिए जाना ही पड़ेगा। सर कोई उपाय नहीं है। तो सर सोम मंगल कार्यक्रम है, बुध को हम आएंगे और गुरुवार से आपकी कक्षा ले पाएंगे। तो आपकी कक्षा आज के बाद मेरी जितनी भी कक्षाएं हैं वो सभी कक्षाएं गुरुवार से होगी। बाद बाकी सभी कक्षाएं अपने नियमित समय पर शेड्यूल्ड है, ठीक है। ये भी क्लास तुम्हारा गुरुवार को मॉर्निंग में होगा और उसके बाद आपका जो 6ठा क्लास है, 4 क्लास और हम बोले उसमें सारा मामला हम शेड्यूल कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका ए बी सी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है। एकरा में झोल है, क्वेश्चन एकदम झोलिया है। सर्वाधिक विद्युत धनी मतलब समझ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहा है। तो वही होता है, इधर से इधर जाने पर आवर्त में जो है वो बढ़ता, आवर्त में जो है वो बढ़ता, आवर्त में बढ़ता, इधर से इधर जाने पर घटता, वर्ग में घटता। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता। बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 13 का आंसर बता क्या हो जाएगा। कहते हैं सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका क्या है, गौर से देखो। ये हीलियम 2s1 है, तो यानी हीलियम का होता है 2 और उसके बाद 2 1 3 हो गया। हीलियम का होता है 2 और 2 1 3 हो गया, तो 2 1 3 हो गया, 2 1 2 3 ये हो गया लिथियम, ये हो गया। चला ए नंबर ऑप्शन तो है। उसके बाद है हीलियम 2s2, तो हीलियम होता है 2 और 2 4, तो ये हो गया तुम्हारा 4 4 4 हो गया बेरिलियम। उसके बाद आता है चला जेनॉन 2s2, जेनॉन 2s2, तो जेनॉन होता है तुम्हारा 54 और 54 और 2 हो गया 56 और 54 2 56, 54 2 56 हो गया बेरिलियम, ये हो गया तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन और ई हो गया तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन। और जेनॉन 6s1, जेनॉन होता है 54 और 54 एक हो गया 55, ई हो गया चला डी फॉर डॉग। अब तोरा बता आंसर की होगा। व्हाट इज द आंसर। डी तो मार रहा है लेकिन बुझा रहा है काय होगा डी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है। हमको ये पता है कि सबसे ज्यादा जब इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ता है। अगर ये मान लो 10 होगा तो ये 11 होगा, इधर से इधर जाने पर घटता है तो ये 9 8 7 6 हो जाएगा। और इधर से इधर जब 11 होगा तो ये इधर आएगा तो इधर भी घटेगा, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ेगा यानी ये 7 हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर जाने पर बढ़ता भी ना है, इधर से इधर जाने पर घटेगा। मान लो 11 है तो ये घटते घटते उतना तो घटेगा नहीं कि 6 से ज्यादा हो, क्योंकि इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। अब सबसे ज्यादा देखो किसका है, सबसे ज्यादा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। आंसर इसका गलत है, ठीक कर लेना, डी नहीं होगा, आंसर होगा बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर देख लो क्या है, 13 का आंसर देख लो, आंसर ठीक कर लेना। 13 का आंसर होगा बी फॉर बॉल। देख लो इधर से इधर जाने पर बढ़ता, 10 से 11, इधर से इधर जाने पर घटता, तो मान लो ये 6 है, लेकिन इधर से इधर जाने पर बढ़ता तो फिर 6 है तो 7 हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसका हो गया, 11 का, बी फॉर बॉल। अगला 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 सब उसी से ये क्वेश्चन आता है सर, इसीलिए हम 8 तुमको लिखा दिए हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड, एकदम एकरा से तोरा एकर खानदान से 50 को क्वेश्चन पूछा है। तुम एकर फॉर्मूला एकदम याद रखो। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n + 2। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n - 2। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n + 2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n - 2 लिखा। अब देखो एल्केन का होता है ANE सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का होता है ENE डबल बॉन्ड, एल्काइन का होता है YNE ट्रिपल बॉन्ड। अब बता क्या हो जाएगा।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन मतलब ईएनई से अंत होगा, ईएनई से अंत होगा। देखो कौन सा है, प्रोपाइन है, प्रोपीन है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेन है, तो आंसर प्रोपीन हो जाएगा क्योंकि ईएनई से अंत होगा आंसर। इसके खानदान से चला कम से कम 50 को क्वेश्चन पूछा है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, उससे 2 घटेगा दिया आ जाएगा, उससे 2 घटेगा दिया आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर। अगला सवाल सेम सवाल है, नीचे दिए गए आईयूपीएससी नामों में से कौन सा अलग है उसका चयन कीजिए। तो सर कौन सा अलग है, तुम ये खाली इसको ऐसे बनाना चला कि देखना कौन सा मामला फॉलो कर रहा है। तुम देखना OH OH के साथ तो नहीं हो सकता, ये तो एकदम सेम है। तुम ये देखो कि 2 दूनी 4 1 5 है, 4 दूनी 8 1 9 है, 3 दूनी 6 1 7 तो नहीं है, 1 1 कान 1 1 दूनी 2 1 3 तो है। तुम देखो सेम ट्रेंड को कौन फॉलो नहीं कर रहा है वो आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला तुमको नहीं भी याद है, OH सेम है। तुम देखो 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 1 5, 1 1 कान 1 1 दूनी 2 1 3, 3 दूनी 6 1 7 होना चाहिए, फॉलो नहीं कर रहा आंसर। देखो अलग कर रहा है ना, ये फॉर्मूला हमको नहीं पता है। तुम क्या करो, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 1 5, 1 दूनी 2 1 3, 3 दूनी 6 1 7, नहीं फॉलो कर रहा आंसर। इस टाइप के सवाल एकदम पूछे जा रहे हैं, मामला एकदम टाइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान करें। इस टाइप का मिलान करने वाला जो मामला है ना, ये खूब पूछा जाता है। बता इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, सर ये तो जैसे ही देखेगा ना बच्चा, जैसे ही देखेगा, देखो एक का C है, एक का C है, और यहाँ एक का B है, एक का A है, तो ये तुम जान लो कि यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये दोनों आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब एक का C है, ये फिक्स है, इसका मतलब एक का C ये फिक्स है। अब जब यहां आते हो चला, तो इसमें भी देखो तुम 2 का A है, 2 का A है, तो 2 का A भी फिक्स है। पोटेशियम सल्फेट यौगिक है, ये भी फिक्स है। इसका मतलब पोटेशियम सल्फेट यौगिक है, ये भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें आओगे 3 का D और 3 का A है, तो देख लो ये डिसाइड कर पाते हो कि नहीं। 3 का सोडियम का फॉर्मूला Na है, तो मार दो ना आंसर है, इतना का सोचना है। सोडियम का 3 का D आंसर। सर कोशिश करना जो तुम जानते हो उससे आंसर निकल पाता है कि नहीं। अगर उससे आंसर नहीं निकल पाता है तभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर तुम 4 में से 1 2 भी जानते हो तुम्हारा काम हो जाए। हो गया। अगला, कोई एक जानते हो सर, एनालाइज करके बनाओगे तभी सवाल बनेगा। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन बताओ कहां होता है। फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ट्यूब है इसी में शुक्राणुओं का निषेचन होता है। खूब पूछता है, ये फेलोपियन ट्यूब घिना घिना के पूछा है, इसलिए सर इसको एकदम ध्यान में रखेगा और कोशिश करेगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जरूर पढ़ के जाए। सिंगेमी क्या कहलाता है सर, एक शुक्राणु और एक अंडाणु का संयुग्मन। ये 5 से 6 बारी क्वेश्चन पूछा है। सिंगेमी कुछ नहीं है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो सिंगेमी का निर्माण करता है, उसी को हम सिंगेमी कहते हैं। सिंगेमी इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ भ्रूण है। एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब मिलता है तो उसे हम सिंगेमी कहते हैं। अगला, उस उम्र का नाम बताइए जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं में के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। पूरा लंबा चौड़ा छोड़ दिया है, अब मामला जवानी का है, बाकी कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा किशोरावस्था। यौन प्रजनन तो होगा नहीं, यौन प्रजनन नहीं होता है, गर्भ में प्रजनन होता है, और निषेचन जनन भी नहीं होगा। आंसर, रसायन के लिए गणना की इकाई, यहां सर क्वेश्चन एकदम सिंपल है। रसायन विज्ञान में गणना की इकाई मोल है। ये मोल 7वां एसआई मात्रक है। मोल कैवा एसआई मात्रक है चला, 7वां एसआई मात्रक है। दिल करे ना चला तो एक बार मोल का न्यूमेरिकल जरूर देख के चल जाना। और सर ग्रुप डी वगैरह में तो फिक्स है, ग्रुप डी का सिलेबस सर एकदम एनालाइज्ड है। इसमें तो चूंकि 15 क्वेश्चन रहना है एनटीपीसी में, इसलिए सर इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की संभावना कम है। लेकिन सर जो न्यूमेरिकल जितना हम बता रहे हैं वो फिक्स है, पूछेगा तो वहीं से पूछना चाहिए, और नहीं तो सर पूरा न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट दिया हुआ है उसको पढ़िए, बाद में हमको गाली देने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम आनी मुनी हम नहीं जानी की पूछेगा। हम तेरा पढ़ाइए नहीं रहे, डांस हम कर नहीं रहे, नहीं तो बाद में तू एक को क्वेश्चन नहीं लड़ता, लड़का सही याद करिया देगा। हाँ इसके जाओ
अरे दानव, इसके जा की कर रहा है, तो नाच सिखा रहा है, कदुआ कैसे रोकते हैं, इसलिए बढ़िया से पढ़। तो सर रसायन विज्ञान में इकाई है मोल। अणु, अणु यौगिक का सूक्ष्मतम कण, अणु से तो खूब क्वेश्चन पूछता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु है। एनोड की अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव होता है, ऋणायन होता है तो कैथोड हो जाता है, ऋणायन होता है तो कैथोड हो जाता है, ऋणायन होता है तो कैथोड हो जाता है, एनोड होता है तो पॉजिटिव होता है। सर हम कोशिश करते हैं कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके, और आज के बाद कक्षा गुरुवार को होगी। कितने लोग ऐसे हैं सर जो अभी अगर हम आपको एक आगे के लिए, अगर आप चाहते हैं कि बैच आपका फिजिक्स का हो, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा क्लास, मेरा पर्सनली अगर आप क्लास चाहते हैं, या ट्रेड का, तो आप सर 8 टाइप करें, अगर जरूरत है तो उसी के हिसाब से सर हम बैच एक कोशिश